आज मोदी झुकता नहीं झुकाना जानता है। आज पाकिस्तान को एक नहीं दो नहीं तीन बार उसकी भाषा में जवाब उसके घर में घुस के मार करके दिया। ये है नरेंद्र मोदी। सरबजीत की गर्दन लाने वाले बताएंगे नरेंद्र मोदी झुक गया। अभिनंदन को चौड़ा सीना करके 56 इंच का दिखा करके। इनके में तो लाल चावल आता था, अमेरिका लाल चावल देता था जो खाने योग्य नहीं होता था, और भारत के एक्स प्राइम मिनिस्टर को बोलना पड़ा था कि एक टाइम का खाना बंद कर दो। बुक के ऊपर स्टैम्प नहीं लगी। आप कल कोई बुक लिख करके छाप दो, लिख दो जी मैं तो अंडानी अंबानी से भी बड़ा व्यापारी हूं, तो आपको मान लूंगा क्या मैं? आप लिख दो उस बुक के अंदर कि लाल किला जो था मेरे पूर्वजों का था और बाद में भारत सरकार आई मुझसे छीन लिया, तो वो सत्य मान लेंगे क्या? किसने किताब लिखी है? एक तो वो जैसे भाई कह रहा है कि कोई भी लिख देगा। मैं उनका जिन्होंने किताब लिखी है, नाम बताइए उनका जिन्होंने किताब लिखी है। आर्मी चीफ रहे हैं और नाम बताइए। नाम आर्मी चीफ में तो बहुत सारे अफसर रहे हैं, कोई एक नहीं होता। नाम तो आप नहीं बता सकते जिस विचारधारा से आ रहे हो। मनोज मुकुंद नरवणे पत्थर मारेंगे, पत्थर मारेंगे, इनको मारो पत्थर, इनको पत्थर मारो, इनको पत्थर मारो। इन्होंने एक किताब लेकर के आए मेजर जनरल की उठा करके, मनोज मुकुंद की, लेकिन उसके बाद जब निशिकांत दुबे किताबें लेकर के आए तो ये भागते नजर क्यों आए? इनको ये क्यों लगा संविधान लोकतंत्र की हत्या है? क्यों प्रियंका वाड्रा को बोलना पड़ा? आप एप्स्टीन फाइल की जब निकालेंगे तो आपको पता चलेगा। और ये राहुल गांधी जो बाहर से पढ़ के आए, पता क्या कहता है? अभी तो एप्स्टीन फाइल का माल निकलना बाकी है। इसको वो बच्चियां वो माल नजर आ रही हैं। मैं कहता हूँ डूब के मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को जो इसको प्रधानमंत्री बनाने का ख्वाब देखते हैं कि इसको वो बच्चियां माल नजर आ रही हैं और कह रहा है अभी माल निकलना बाकी है। ये बोल के उनके साथ जो दरिंदगी हुई उसके सबूत आने बाकी है। हमें चाहिए वो विचारधारा जो भारत के लोगों के लिए सोचे। आप कह रहे हो राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता, बोलेगा वो क्या? आज तक बजट सत्र चल रहा है, इससे पहले मॉनसून सत्र निकला था, उससे पहले ये शीतकाल सत्र निकला था। कितना उसने देश के मुद्दे उठाए। सिर्फ देश को गुमराह करने के अलावा कांग्रेस ने अगर कोई एक बात रखी है तो बताइए। पिछले सत्र के अंदर वो कह रहे थे मद्रास हाई कोर्ट के जो जज हैं उनको हटा दिया जाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक कार्तिक मंदिर में दीपक जलाने की अनुमति दे दी थी। आज ओम बिरला जो है, जब वो झूठी एक जो प्रकाशित भी नहीं हुई पर किताब, उसको लेकर के आते हैं और उसको लेकर के तीखा हमला करते हैं और उसके अपनी महिला सांसदों को बीजेपी के अंदर महिलाओं से डर चुके हैं देश के प्रधानमंत्री, जो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते वो देश की सुरक्षा क्या? भैया ये नरेंद्र मोदी है ना, ये कांग्रेस नहीं है ना कि जो महिलाओं के शोषण होने पे शांत बैठी रहे। वो महिलाओं का सम्मान करना जानते हैं, लेकिन इनके कांग्रेस के अंदर जो महिलाएं हैं उनको बोल दिया गया अगली बार टिकट लेनी है या नहीं लेनी है, नहीं तो मोदी का घेराव करो। वो घेराव करने पहुंच गई। अब एक बात बताइए कि भारत के लोकतंत्र में आज इतना गंदी स्थिति पैदा कर दी है विपक्ष ने कि आज हमारे को महिला मार्शल जो है वो खड़ी करनी पड़ रही है। क्यों? विश्व स्तर के ऊपर क्या इसकी बात जा रही होगी कि भारत के अंदर प्रधानमंत्री जो दिन रात काम कर रहा है भारत के लिए, जिसने अमेरिका तक को झुका दिया कि वो 18% पे आ गया, कहाँ 500% टैरिफ का धमकी देता था, वो ट्रंप झुका दिया। वो यूरोप की कंट्री नहीं दिया, झुके हैं वो। ये राहुल गांधी भी कह रहे हैं, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं, प्रियंका गांधी भी कह रही हैं, और लगातार पवन खेड़ा, जयराम रमेश, तमाम विपक्ष के नेता जो हैं वो ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी झुके हैं। जो सारी जिंदगी पाकिस्तान के आगे झुकते नजर आते हो ना, जो सारी जिंदगी जिन्होंने पाकिस्तान के आगे झुके हो, चाहे नेहरू हो, पीओके दिया, पाकिस्तान के आगे झुक गए। इन्होंने जो 93,000 सैनिक छोड़ दिए इंदिरा गांधी ने और झुक गई पाकिस्तान के आगे। राजीव गांधी ने जो है वो एक्साई चीन का जो एरिया था वो दिया, झुक गया पाकिस्तान के आगे। उसके बाद मनमोहन सिंह जो थे, कांग्रेस के जितने लीडर थे वो झुकते रहे, भारत पाकिस्तान से आते थे बम फाड़ के चले जाते। आज मोदी झुकता नहीं झुकाना जानता है। आज पाकिस्तान को एक नहीं दो नहीं तीन बार उसकी भाषा में जवाब उसके घर में घुस के मार करके दिया। ये है नरेंद्र मोदी। सरबजीत की गर्दन लाने वाले बताएंगे नरेंद्र मोदी झुक गया। अभिनंदन को चौड़ा सीना करके 56 इंच का दिखा करके लाए। ये बात करेंगे नरेंद्र मोदी के बात की। ये नरेंद्र मोदी के नाखून बराबर ये लोग नहीं है। और मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि जिस दिन ये भारत से हटेगी ना कांग्रेस, जैसे डायनासोर गए भारत में शांति हो गई, ऐसे जिस दिन कांग्रेस जाएगी उस दिन भारत में अखंड शांति हो जाएगी। गठबंधन कर लिया है सर, कई पार्टियां गठबंधन के साथ हैं और सरकार बनाने में थोड़ी सी चूक रह गई, वरना ये कोई उन्होंने ये इस मोदी सरकार को भी ना लंगड़ी सरकार बना दिया है, तो कांग्रेस कहीं नहीं जाने वाली। मगर आप ये सोचिए कि पवन खेड़ा जो कह रहे हैं कि जो जिस तरह से हम कहा जाए कि हम अमेरिका पे टैरिफ लगाते थे,
मगर अमेरिका हम पे टैरिफ लगाएगा, उनका सामान यहाँ 0% ब्याज पे बिकेगा, 0% टैरिफ पे बिकेगा, मगर हमारा सामान वहाँ 18% टैरिफ पे बिकेगा। उनको ये बोलिए ना, ये तो प्रोटोकॉल होता है, ये तो समझौता होता है, ठीक है ना। ये विदेश नीति होती है, कुछ हम झुके कुछ वो झुका। उसने भी ये नहीं कहा कि जो इम्पोर्ट दालें भारत की हम खरीद रहे हैं उसमें 30% की जगह 29% कर लो, वो नहीं दिख रहा इनको। लेकिन वहाँ पे 0%, उसको 30% देना है। और यहाँ से अगर 0% जा रहा है कुछ चीज़ों के ऊपर, ये नहीं कि सारा सामान 0% पे ऊपर आएगा, ये तो गुमराह करने वाली बात है। ये तो प्रोटोकॉल है, क्या कांग्रेस ने नहीं किया होगा, आप बताइए। और ये तो फिर बढ़िया चीजें आ रही हैं वहां से भाई साहब। इनके में तो लाल चावल आता था, अमेरिका लाल चावल देता था जो खाने योग्य नहीं होता था, और भारत के एक्स प्राइम मिनिस्टर को बोलना पड़ा था कि एक टाइम का खाना बंद कर दो। ये याद है आपको, लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या कहा था, एक टाइम का खाना बंद कर दो, लाल चावल देता था ये। और नेहरू जी सिगार मंगवा करके पीते थे, जनता भूखी होती थी, पानी नहीं मिलता था पीने को उसको ढंग का, और सिगार कौन पी रहे थे, नेहरू जी। कोट कौन पहन रहे थे, नेहरू जी। जनता धोती पे आ गई, जनता धोती पे आ गई। जवाबदेही प्रधानमंत्री की अगर इस तरह की चीज़ों में है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देनी चाहिए उनको। कांग्रेस को तो वहाँ तक पहुँचने का मौका मिलना ही नहीं चाहिए था। वे भारत के सबसे सम्मानित और सबसे बड़े पद पे है डेमोक्रेसी के। उनको खुद से उसको कर देना चाहिए था कि ये सब चीज़ें गलत है या इस तरह के फैक्ट है, ये सब चीज़ें बाहर रख देनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री तो मतलब डील हुई है ना, इसमें जवाबदेही पे सबसे नंबर 1 पे है ना, बाकी सब उसके बाद है। बिल्कुल। ट्रेड डील जो हुई है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि डील नहीं है, डील हुई है ट्रेड में। अब देखो, इतनी बड़ी चीज़ें, एक आम आदमी उस चीज़ को इतना डीपली अध्ययन करके, लोग बाग तो क्या है कि आएंगे और 4 बात बोल के निकल लेंगे। उसकी गंभीरता को समझना कि उस डील से रिजल्ट क्या निकलेंगे, उसके बारीकी से एक एक वर्ड का मतलब क्या है, उन सब चीज़ों को अब जो इस दे रहे हैं, जैसे राहुल वो अखिलेश जी कह रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी जिसने डील करी है उसकी बनती है ना कि भाई ये पब्लिक में तुम जो गलत फैला रहे हो उसका बिल्कुल एकदम उल्टा मतलब है, और हमने ये सब चीज़ें करी है। लेकिन प्रेस कौन ये माइक उस जिसकी जवाबदेही है, इस माइक भूत, बच्चों को भूत से डर लगता है ना, उसको इस माइक से भूत से भी ज़्यादा डर लगता है। मोदी को, हाँ, कुछ भी समझो ना आप। मैं तो मोदी नहीं बोल सकता, मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी कहूँगा ना, क्योंकि हमारे देश के लोकतंत्र में सबसे बड़ा और सबसे सम्मानित राहुल गांधी कहते हैं ना कि मोदी जी को डर लगता है, उन्हीं के पास वही पद है। मोदी जी को डर लगता है, वो कहते हैं। अब जो अगर किसी जवाबदेही से भाग रहा है तो उसका आम हमारे हिंदुस्तान में यही मतलब निकालते हैं लोग। अच्छा, ये बताइए आप मुझे कि राहुल गांधी कह रहे हैं मुझे संसद में बोलने नहीं दिया जाता, ठीक है। अभी वो जनरल जो नरवाड़े जी हैं उनकी किताब पढ़ रहे थे तो उनको बोलने नहीं दिया गया, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, चल रहा था वो बुक वाले ने खुद भी वो किया है कि अभी वो डिफेंस में गई है, जहाँ पे भी गई है उसका एक अपना बुक का एक प्रोसेस हैगा। वो जब रिलीज हो जाएगी तो आप कुछ भी करो, वो अलग चीज़ है। लेकिन जिस तरह से वो किताब में कह रहे हैं कि इसमें ये सब चीज़ें हैगी, और उसने लिखने वाला भी मौजूद है ना, वो वैक्सीन लेके गए थे ना, सुनो तो सही, वो बुक लिखने वाला भी मौजूद है, जिंदा है। आप सीधे सीधे डिबेट करा दो ना कि उसमें क्या गलत है और क्या सही है। ट्रांसपेरेंटी सबसे जरूरी है डेमोक्रेसी में। भैया ये गृह शोभा पढ़ के बड़े हुए लोग हैं, इनको पता तो है नहीं, कुछ भी लिख दो, सत्य मान लो। नहीं तो गृह शोभा कोई गंदी किताब है? नहीं, आप यार एक बात हो, अंधभक्ति क्या है? मैं तो आपको बोल रहा हूँ जो चीज प्रकाशित नहीं हुई, जिस बुक के ऊपर स्टैम्प नहीं लगी, आप कल कोई बुक लिख करके छाप दो, लिख दो जी मैं तो अंडानी अंबानी से भी बड़ा व्यापारी हूं, तो आपको मान लूंगा क्या मैं? आप लिख दो उस बुक के अंदर कि लाल किला जो था मेरे पूर्वजों का था और बाद में भारत सरकार आई मुझसे छीन लिया, तो वो सत्य मान लेंगे क्या? तो आप सत्य तो फैक्ट तो लाइए ना। मैं कुछ भी आप बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे और भारत की जनता मानेगी। दूसरी बात, आप कह रहे हो राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता। आप मुझे बताइए 2014 से नरेंद्र मोदी हैं टिल 2025 में जी रहे, जितनी बार राहुल गांधी पार्लियामेंट के अंदर बोले हैं, क्या देश हित में बोले? क्या देश हित में बोले? वो सत्य नहीं है, वो सत्य नहीं है, वो झूठ है क्या? 20 इंसान जो हैं, 20 सैनिक जो मर गए थे उसके अंदर वो सत्य नहीं है, वो क्या झूठ है? 20,000 तुम्हारे कार्यकाल में क्या होता? ताज हमला हुआ, पूछिए क्या कितने मारे? इसने किताब लिखी है, एक तो वो जैसे भाई कह रहा है कि कोई भी लिख देगा। मैं उनका जिन्होंने किताब लिखी है, नाम बताइए उनका जिन्होंने किताब लिखी है। आर्मी चीफ रहे हैं, और नाम बताइए। नाम आर्मी चीफ में तो बहुत सारे अफसर रहे हैं, कोई एक नहीं होता। नाम तो आप नहीं बता सकते जिस विचारधारा से आ रहे हो। मनोज मुकुंद नरवणे, आप बताइए, आपको नाम नहीं पता और आप क्या बोल रहे हैं? आप क्या नरवाने भाई साहब, आपकी टंग स्लिप कर गई है, ठीक है। कि वो भारत का एक आर्मी में बहुत मान्य पद पे रहे हैं और उसकी एक वैल्यू है। इनको नहीं माने हैं, नहीं माने, बिल्कुल बिल्कुल वैल्यू है भाई उसकी। जब नहीं सर, वैल्यू है सेना के ऑफिसर की, जो आज राहुल गांधी को समझ आ रही है, इनको समझ आ रही है। वही सेना के जब ऑफिसर पत्थर खा रहे थे कश्मीर में, वो वैल्यू कहाँ गई थी?
बताइए वो वैल्यू कहाँ गई थी? कौन मार रहा था? तुम्हारे फूफा मार रहे थे। कश्मीर के लोग पत्थर मारेंगे, पत्थर मारेंगे, इनको मारो, पत्थर मारते हैं, इनको पत्थर मारो, हिंदू लोग भी इनको पत्थर मारो। एक सेकंड, कौन पत्थर मारते हैं, कौन से हिंदू लोग भी? आपने कौन से हिंदू ने पत्थर? मैं एक पत्थर मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, मैं आपको एग्जांपल दिखाइए नहीं, पहले आप मेरे को बात करने देंगे। जब अग्निवीर की एक योजना पत्थर थी, हिंदू ने किसी ने किसी भी जब अग्निवीर की योजना थी तो इसी लड़कों ने, इन्हीं जो अग्निवीर के अंदर जा रहे थे, इन लोगों ने पत्थर मारे हैं पुलिस के ऊपर, और ये रिकॉर्डेड है, इसके वीडियोस भी हैं, सब कुछ है। और इस भी ये मतलब दिखाइए, अभी दिखाइए, अब दिखाइए। राहुल गांधी की तरह बातें मत करिए। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं। जब अग्निवीर योजना लागू की गई थी, ट्रेनें तक जलाई गई हैं, और वो हिंदू लोगों ने जलाई हैं। वो हिंदू जो सेना में जाना चाहते थे, जो सेना में विरोध कौन कर रहा था? अग्निवीर का विपक्ष विरोध कर रहा था। आज अग्निवीर का तो आप तो पैदा ही विरोधी हुए हैं। एक आम इंसान को भी पता है कांग्रेस की देन क्या है। हमारे को क्या, हम तो क्या बोल रहे हैं, जनता जानती है उनको। हमें बोले में जितनी भीड़ में लोग खड़े आए और डिबेट करें, बताएं, अपने विचार रखें। सच्चाई युवाओं के सामने आनी चाहिए, देश के सामने आनी चाहिए। राहुल गांधी के साथ, अरे यार, लाल बहादुर शास्त्री फटी धोती में घूम रहे थे, देश इतना गरीब था, और नेहरू जी कोट पैंट में घूम रहे हैं। गुलाब का फूल खरीदने का पैसा था उनके पास, हैं? उसके बाद कौन माउंटबेटन की धर्मपत्नी के साथ संबंध आ रहे हैं किताबों के अंदर। मानो फिर इसको भी मानो ना, मानना फिर सबको मानो। वो गांधी जी, ये जितनी भीड़ खड़ी है, कैमरा घुमाओ, अगर गांधी जी के बच्चों का नाम ये बता जाए। एक बंदे को असली महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के बच्चों का नाम नहीं पता होगा, लेकिन जिन्होंने सरनेम चोरी किया उनके पूरे खानदान का नाम बता देंगे। नेहरू से लेकर इंदिरा तक, इंदिरा से लेकर राजीव गांधी, संजय गांधी, मेनका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सारे बता देंगे। उसका प्रियंका वाड्रा के बच्चे भी बता देंगे आपको, रेहान और वो। ये सच्चाई बता रहा हूं। लेकिन जो असली महात्मा गांधी था, जिनकी समाधि पे फूल चढ़ाने जाते हो, उनके बच्चे कहाँ हैं? उनके भी तो नाम लाओ ना। इन्होंने तो सबका इतिहास ही छुपा दिया। गुरु गोविंद सिंह साहिब के 4 साहिबजादों का नाम हटा। राहुल गांधी, मैं जानना चाहूँगा, जो महात्मा गांधी थे, उनके 4 बच्चे, उनमें से एक का भी किसी का नाम पता? हमें नहीं पता उनका एक का नाम हमने उनके बारे में इतनी स्टडी की। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मोहम्मद फैज। उनमें से किसी का नाम नहीं पता तुमको? अच्छा, ये बताइए, राहुल गांधी किसके बेटे हैं? राहुल गांधी संजय गांधी के बेटे। संजय गांधी के जो बड़े चाचा या ताऊ कह सकते हैं। राहुल गांधी संजय गांधी के बच्चे? ये कब हुआ? ये क्यों हुआ? ये किस लिए हुआ? अब बताओ, इस भाई को ये भी नहीं पता, उसका चाचे का लड़का बना दिया। यार क्या कर रही है यार तुम, तो रो पड़ेगा राहुल गांधी यार, भाई यार। अब बताइए, ये युवा, इनको रोजगार चाहिए, डीएम एसडीएम बनना है, अब यही फॉलोवर है राहुल गांधी के। अब बताइए, ये राहुल गांधी के फॉलोवर नहीं? ओ, यही तो हैं जिनको सत्य पता है, जो किताबें पढ़ते हैं। जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। हमने शिक्षा जो शेरनी का दूध था पिया, और हम दहाड़ रहे हैं, और फैक्ट के साथ दहाड़ रहे हैं। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है, हमारे फैक्ट को क्रॉस चेक करके देख लो, अगर झूठ हो जाए तो। आप बताइए, इन्होंने एक किताब लेकर के मेजर जनरल की उठा करके, मनोज मुकुंद की, लेकिन उसके बाद जब निशिकांत दुबे किताबें लेकर के आए तो ये भागते नजर क्यों आए? इनको ये क्यों लगा संविधान लोकतंत्र की हत्या है? क्यों प्रियंका वाड्रा को बोलना पड़ा? आप बताओ। मतलब तुम करो तो बढ़िया, हम करें तो घटिया। ये क्या बात हुई भाई? फिर जब तुम बिना प्रकाशित हुई किताब तुम ला सकते हो तो हम लाएंगे तो मिर्ची क्यों है भैया? और तुम इतने बहुत एजुकेटेड प्रधानमंत्री तुम्हारे परिवार से निकले, और राहुल गांधी अपने आप को भी वेल एजुकेटेड कहते हैं, तो बताइए पुलिस को पत्थर मारने वालों को 5 लाख रुपए संबल में बांटने क्यों चले गए थे ट्रैफिक जाम लगा करके? जब सेना कश्मीर में पत्थर खा रही थी तो ये मौन धारण करके क्यों बैठे हुए थे? आप बताइए। बहुत वेल एजुकेटेड थे ना। आप बताइए, डोजियर लेकर के क्यों जाते थे अमेरिका? नरेंद्र मोदी तो नहीं गए डोजियर लेकर के। अभी पहलगाम हुआ, मुंह तोड़ जवाब दिया। उससे पहले ट्रम्प के कहने से सीज फायर हुआ था, उन्होंने कितनी बार कहा। अरे ट्रम्प पहले अपने आप को तो बचा ले, हैं? एप्स्टीन फाइल के अंदर अपने नाम तो वो बचा नहीं पाया। वो दरिंदा निकला जिसको हम इंसान समझ रहे थे। मैं कहता हूं, ऐसे दरिंदे आज इतने बड़ा, जो अपने आप को पावरफुल कंट्री कहता है, जो नंबर 1 कंट्री अपने आप को कहता है, मैं कहता हूं तू ऐसी कंट्री में जिसके राष्ट्रपति ऐसे हो, जो छोटी छोटी बच्चियों को नोच के खाना जानते हो, इस भारत देश के अंदर, भारत भूमि के अंदर उसका कदम रखना भी समझ लो पाप के बराबर था। ये भारत की भूमि लक्ष्मी मानती है बिटिया को, कंजक भवानी मानती है, और वहां पर नोच करके उसके बाद भी जी नहीं भरा तो पका करके खा गए ये दरिंदे। आप एप्स्टीन फाइल की जब निकालेंगे तो आपको पता चलेगा। और ये राहुल गांधी जो बाहर से पढ़ के आए, पता क्या कहता है? अभी तो एप्स्टीन फाइल का माल निकलना बाकी है। इसको वो बच्चियां, वो माल नजर आ रही हैं। मैं कहता हूं डूब के मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को जो इसको प्रधानमंत्री बनाने का ख्वाब देखते हैं, कि इसको वो बच्चियां माल नजर आ रही हैं और कह रहा है अभी माल निकलना बाकी है। ये बोल के उनके साथ जो दरिंदगी हुई उसके सबूत आने बाकी हैं।
ये बोल के उन बच्चियों की चीखें सुनाई जो दे रही हैं वो हर एक इंसान को झंझोर के रख रही हैं। ये ऐसे इंसान है भारत के अंदर, और ये भारत के प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखते हैं। ये चपरासी नहीं बन सकते ठीक से भाई साहब। अब इनको प्रधानमंत्री बनाएंगे, और जो इनके समर्थक हैं वो तो मेरे को लगता है जन्मजात से ही गुलाम रहे हैं। अच्छा ये बताइए, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर का घेराव करने की यूथ कांग्रेस, कल 11 बजे यूथ कांग्रेस ये घेराव करेगा पीएम मोदी के आवास। गोली मारने के आदेश हैं घुटने पे, याद रखना। प्रधानमंत्री का घर है, इनके चच्चा का घर नहीं है वो, कि गाड़ी पे लगाया स्टिकर के चच्चा हमारे विधायक हैं और निकल पड़े। प्रधानमंत्री का आवास है, जाकर के दिखा देना एक बार। कल